फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब when a plus b is equal to 4 and ab is equal to 5। ये हमने a क्यूब प्लस b के क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए हमारे पास जो है a प्लस b की वैल्यू 4 है और a b की जो है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस b की वैल्यू जो है 3 है और a b की वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 4 को हम इक्वेशन 1 बना देते हैं और ए बी इज इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, और ये इसका इक्वल होता है q प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम इक्वेशन 3 बना देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस ना हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं ताकि हम फिर आगे उसको सॉल्व करते हुए हमें कोई मसला ना हो और आसानी से हम इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज है ना वो हम इक्वेशन 3 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 है, तो उसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे। a क्यूब अपनी जगह पे, अब यहाँ पे a b है तो a b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a b की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, और ये साथ ही a प्लस बी है तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, और b क्यूब अपनी जगह पर। ठीक है, अब ये इसका 4 का जब हम क्यूब लेते हैं तो 4 4 16 और 16 4 64। ठीक है, और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा और बाकी a b क्यूब जो है अपनी जगह पर। इस 60 को हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 64 से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, और a b इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, और इसी तरह हम फार्मूले को लेके ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को, इसको, और जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी की जगह हमारे पास 3 है तो उसको पुट कर देंगे। a क्यूब अपनी जगह, 3b अपनी जगह, a b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 20 पुट कर देंगे। ठीक है, और a b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3, a b हमारे पास 3 है। ठीक है, और b क्यूब अपनी जगह पर। फिर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका ये जो क्यूब है ना इसको भी हम ओपन कर देते हैं, तो 3 का जब हम क्यूब लेते हैं वो 27 आ जाता है। 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाता है, और 60 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास 180 आ जाता है। ठीक है, और b क्यूब अपनी जगह पर। अब ये 180 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास माइनस 180 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ये 27 स्मॉल है से 180 से, तो अब ये हम माइनस तो कर देंगे लेकिन इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन है तो आंसर के साथ भी हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 180 से 27 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 153 आ जाता है। माइनस 153 जो है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसी तरह के जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह में आएंगे तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होते हैं उनको इक्वेशंस बना देते हैं, फिर जो उसमें फार्मूला यूज होता है उसको लेके उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, और सिंपली उसको आगे जो है मल्टीप्लाई करके फिर उसको जो है एक उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल ग्रो विद ग्रेड्स एकेडमी को
सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।